हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। दोस्तों, 24 मार्च को पूरे विश्व में टीबी दिवस या ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में भाषण दे रहे थे कि पूरे विश्व को जो टीबी है उससे खतरा है, यानी पूरे मानव जाति को टीबी से खतरा है और जो भारत है वो टीबी के खिलाफ जीत की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। तो विश्व को एक परिवार मानते हैं प्रधानमंत्री और कहते हैं कि जो पूरा विश्व है उसको एक साथ टीबी के खिलाफ लड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। उनका मानना है कि जो भारत है पिछले 9 वर्षों से उसने टीबी को हराने के लिए कई सारे प्रयास करे हैं और भारत का एम्बिशन है कि 2025 तक वो पूरे भारत से टीबी को हटा देगा या मिटा देगा। भाई हम बात करते हैं WHO के जो लक्ष्य एम्बिशन है 2030 है, यानी 2030 तक वो पूरे विश्व से टीबी को ख़त्म कर देंगे। तो टीबी को ख़त्म करने के लिए पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ेगा और सभी को एक साथ प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज बहुत जल्दी संभव नहीं होता और ज़्यादातर जो टीबी से लोग ग्रसित हैं वो पुअर कंट्रीज़ या जो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है उसकी सबसे पहली खोज 1882 में जर्मन जो चिकित्सक थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने एक बैक्टीरिया की खोज की थी जिसका नाम था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का नाम इसी से पड़ा है। आइए जानते हैं कि टीबी या ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है। तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये मुख्यतः फेफड़ों को ही नुकसान पहुंचाता है, यानी जो मेन पार्ट या जो इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है वो फेफड़ा ही होता है जिसको हम लंग्स भी कहते हैं। टीबी जो एयर के द्वारा फैलता है, यानी कोई किसी व्यक्ति को टीबी है और पास में वो बैठा है, वो छींकता है खांसता है तो उसके जो जर्म्स होते हैं हवा में मिक्स हो जाते हैं और कोई व्यक्ति अगर थोड़े से जर्म्स को ही अपने अंदर ले लेता है तो इतना काफ़ी होता है उसको बीमार करने के लिए। तो जो टीबी है मुख्यतः हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली यानी इन्फेक्टेड डिजीज़ है ये शुरुआत में तो पहले धीरे धीरे फैलती है लेकिन बाद में जटिल तरीके से बीमारी का रूप ले लेती है। अब जो टीबी है वो सबसे ज़्यादा किसको फैलती है? तो जो टीबी है सबसे ज़्यादा जो अडल्ट लोग होते हैं या जो नौजवान होते हैं उनको ही सबसे ज़्यादा ये फैलती है और सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं वर्ल्ड में वो पुअर कंट्रीज़ या लो इनकम वाली कंट्रीज़ होती हैं वहाँ से आते हैं और सबसे ज़्यादा डेथ भी वहीं को देखने को मिलती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते इलाज करने के लिए, जिससे जो केसेस हैं और डेथ रेशियो सबसे ज़्यादा वहीं पे आता है। तो हम बात करते हैं अभी लगभग पूरे विश्व में 10.6 मिलियन केसेस हैं जो लोग टीबी से ग्रसित हैं या इन्फेक्टेड हैं। भाई हम बात करते हैं डेथ की, तो लगभग 1.6 मिलियन लोग हैं जिनकी अभी तक टीबी से डेथ हो चुकी है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं, टीबी के सिम्टम्स क्या हैं? तो खांसी है, बुखार है, वजन कम होना होता है, चेस्ट पेन होता है, ये इसके लक्षण हैं, यानी जो सिम्टम्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं टीबी के द्वारा। अक्सर लोगों के द्वारा कुछ मिथक बातें सुनने को मिलती है टीबी के बारे में कि जो टीबी है सिर्फ गरीब लोगों को ही फैलती है और ये सिर्फ फेफड़ों में ही फैलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो टीबी है वो किसी को भी फैल सकती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। और टीबी के जो लक्षण हैं वो हड्डियों में भी देखने को मिलता है, मस्तिष्क यानी ब्रेन में भी देखने को मिलता है। तो टीबी केवल फेफड़ों में नहीं फैलता, अगर एक खतरनाक हो जाती है तो ये जो हड्डियाँ हैं बोन्स है उसमें भी देखने को मिलती हैं। इससे जो लोग हैं उनका वजन कम होता रहता है और बिल्कुल पतले से हो जाते हैं, जिसका ये सिम्टम्स हैं। अब टीबी और जो कोरोना वायरस है उसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, क्योंकि टीबी में भी खांसी आती है और जिसको कोरोना होता है उसको भी सेम चीज़ फील होती है और पेन पेन भी होता है, चेस्ट पेन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कोरोना और टीबी में सेम कॉमन होते हैं।
तो पूरे विश्व को एक साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड में हेल्थ क्राइसिस चल रहा है तो किसी एक देश की बस की नहीं है को रोक सके। तो ऐसे ही जैसे भारत प्रयास कर रहा है कि जो टीबी है उसको 2025 तक रोक देंगे, यानी भारत से ख़त्म कर देंगे या उस पर कंट्रोल पा लेंगे, तो विश्व को या वर्ल्ड को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ऐसी जो बीमारियां हैं उसको एक साथ लड़ना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक देश की ही बीमारी है तो दूसरा देश उसको मदद नहीं करेगा, क्योंकि मानवता जाति का ख्याल रखना सभी देशों का कर्तव्य है, एक देश का नहीं है। तो सभी को एक साथ आना पड़ेगा ऐसी बीमारी को रोकने के लिए। जैसे कि कोरोना वायरस को में देखने को मिला, सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, तो इसी प्रकार इस टीबी से लड़ने के लिए भी लोगों को एक साथ आना चाहिए। भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, दूसरे देशों को मेडिसिन देता है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ उत्पादक करने वाला देश है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी रोचक वीडियो देखने को आगे मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।